सूरदास की अगली कविता है रूप माधुर्य। इसका हम केवल 12वां पैराग्राफ कर देंगे और बाकी के सारे पैराग्राफ हम छोड़ देंगे। ना 13वां करना है, 14, 15 संयोग दृश्य भी नहीं करना, 16, 17, 18, 18 तक हमने कोई पैराग्राफ नहीं करना है इसका। तो हमारे पास सिर्फ एक ही पैराग्राफ करना है इसका रूप माधुर्य का, वही इम्पॉर्टेंट है। तो वो सुनिए। शोभा सिंधु न अंत लहीरी, शोभा सिंधु सागर की, ना अंत नहीं अंत है लहीरी उसका। नंद बाबा के बेटे श्री कृष्ण की सुंदरता का कोई भी अंत नहीं है, अर्थात वह तो सागर के असीम सागर के जैसे सुंदर हैं। नंद भवन भरी पूरी उमंगी, चल ब्रज की बिथुनी फिरती दहीरी। भावन नंद बाबा के भवन में भरी पूरी भरा पूरा है उमंग खुशियों से, चल चलते हुए ब्रज की बिथुनी ब्रज की गलियों में फिरती दहीरी, दही को बेचते हुए या फिरते हुए। जब मैं ब्रज की गलियों में घूम रही थी तो वहाँ मैंने जाते हुए नंद बाबा के भवन में भरा पूरा खुशियों का परिवार देखा, अर्थात वहाँ पर खुशियों की वर्षा होते हुए देखी। कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि आज मैं जब ब्रज की गलियों में दही बेचने गई थी, घूम रही थी, तो मैंने वहाँ नंद बाबा के घर में अनेक खुशियाँ बटती हुई देखी जाई आज गोकुल में घर घर बेचे ही फिरती दहीरी। देखी जाई देख कर आई हूँ आज गोकुल में घर घर बेचते हुए फिरती दहीरी, जब मैं दही बेचने के लिए गई थी। इसी प्रकार से ब्रज की गलियों में घूमते घूमते जब मैंने वहाँ दही बेचना शुरू किया, घर घर जाकर दही बेचा, तब भी मैंने उस गोकुल में नंद बाबा के घर में अनेक खुशियों को मनाए जाते हुए देखा। कह लगी कहो बनाई बहुत विधि कहत ना, मुख सहसु निभैरे। कहने लगी कहो बनाई, कहाँ से वर्णन करूँ, बहुत विधि बहुत प्रकार से, कहत ना मुख से कहा नहीं जाता, सहसु सहस्त्रों निभैरे कि क्या था। कि कवि कहता है कि वह सखी कहती है कि मैं उस सुंदरता का या उन खुशियों का 100 मुखों से, सहस्त्रों का मतलब हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं कर सकती कि वहाँ पर क्या क्या हो रहा था, अर्थात किस प्रकार से खुशियाँ बनाई जा रही थी। जसुमती उदर अगाध उदधीते, उपजी ऐसो सवनी कहीरे। जसुमती यशोदा माता उदर पेट से अगाध मुंद्र की तरह उदती उदय हुआ है, उपजी उत्पन्न हुआ है, ऐसो सबनी कहीरी ऐसा सब कह रहे थे। कि उस ब्रज में गोकुल में सभी ऐसा कह रहे थे कि यशोदा माता के उदर से अर्थात पेट से एक बहुत ही अधिक सुंदर बालक ने जन्म लिया है, अर्थात सभी के जीवन को सफल बनाने वाले और सभी के दुखों का निवारण करने वाले रूप श्री कृष्ण उत्पन्न हुए हैं। सूर श्याम प्रभु इंद्र नीलमणि ब्रज बनीता उरलाई रही रे। सूरदास जी कहते हैं श्याम श्री कृष्ण प्रभु मेरे प्रभु इंद्र नीलमणि के समान ब्रज बनीता ब्रज की नारियां उर हृदय से लाई गहीरी लगा रही हैं, अर्थात उन्हें हृदय से लगाते हुए दिखाई दे रही हैं। कि वह सखी कहती है इंद्र नीलमणि के समान रंग वाले श्री कृष्ण को ब्रज की युवतियाँ जो हैं वो अपने हृदय से लगा रही हैं, अर्थात वह बालक इतना अधिक सुंदर है कि उसका रंग इंद्र देवता के नीले रंग के समान है और वह उसको अपने हृदय से लगा रही हैं, अर्थात प्रसन्नता से उस सारे घर में जैसे खुशियों का पारावार फैला हुआ है और सभी उमंग से झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस इसके आगे के सारे पैराग्राफ हम छोड़ देंगे, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक, और फिर हम नई कविता शुरू करेंगे भ्रमर गीत।